नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन के सूत्र चैनल पर। यह केवल एक साधारण चैनल नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा का वह पड़ाव है जहां हर शब्द आपके भीतर छिपे सत्य को जगाने के लिए है। आज हम एक ऐसे गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन से जुड़ा है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, तब हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि आपके द्वारा बोला गया एक कठोर शब्द, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना या किसी का दिल तोड़ देना, ये सब आपके जीवन पर कितना गहरा असर डालते हैं। आज हम उसी सत्य की परतें खोलेंगे। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मानव आत्मा ईश्वर का अंश है, और जब आप किसी अन्य आत्मा को आहत करते हैं तो आप स्वयं ईश्वर को आहत करते हैं। कभी ध्यान दीजिए, जब आप किसी को अपमानित करते हैं, आपको भीतर एक हल्की सी बेचैनी होती है। वह बेचैनी केवल अंतरात्मा की आवाज नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा पर पड़ा एक अदृश्य घाव है। दूसरों को दुख देने का अर्थ है अपने ही भीतर की रोशनी को धुंधला करना। आप चाहे दुनिया को हंसते हुए चेहरा दिखाएं, पर आपकी आत्मा जानती है कि आपने क्या किया है। यही कारण है कि बार बार गलत करने वाले व्यक्ति को भीतर से चैन नहीं मिलता। ब्रह्मांड का सबसे अटल नियम है कर्म का नियम। जो आप बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप किसी को आंसू देते हैं, तो ब्रह्मांड उसी आंसू की ऊर्जा को आपके जीवन में लौटा कर भेजता है। लोग सोचते हैं कि यदि किसी ने तुरंत सजा नहीं पाई तो वह बच गया, लेकिन आत्मा की अदालत में कोई अपराध कभी मिटाया नहीं जाता। वह तब तक आपके जीवन के चारों ओर घूमता रहता है जब तक कि आप उसका फल भोग न लें या उसे प्रेम और करुणा से संतुलित न कर लें। सोचिए, किसी ने आपको कठोर शब्द कहे, कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति उस पल को भूल गया, लेकिन क्या आपकी आत्मा भूल पाई? नहीं, वह दर्द आपके भीतर अंकित हो गया। यही बात दूसरों के साथ भी होती है। जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं, वह दर्द उनके हृदय में वर्षों तक रहता है, और वह तरंग आपके जीवन में भी लौटती है, शायद किसी अन्य के शब्दों से, किसी रिश्ते के टूटने से या मानसिक तनाव के रूप में। हम सबके भीतर एक दर्पण है, आत्मा का दर्पण। जब आप दूसरों को प्रेम देते हैं, यह दर्पण उज्जवल हो उठता है, लेकिन जब आप किसी को दुख देते हैं तो यह दर्पण धूमिल हो जाता है। धीरे धीरे यह धुंधलापन आपके जीवन में फैलता है और आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में समस्याएं खत्म ही नहीं होती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं यह सब आपके द्वारा दिए गए आघातों का फल तो नहीं? योगानंद जी समझाते थे, किसी को चोट पहुंचाना वास्तव में स्वयं को चोट पहुंचाना है, क्योंकि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। अगर आप किसी को आंसू देते हैं, तो उस चेतना का एक अंश दुखी होता है, और वही दुख आपकी आत्मा में लौट कर आता है। यह ऐसे है जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं। लहरें चारों ओर फैलती हैं और अंततः वापस उसी स्थान पर लौट आती हैं। कई लोग कहते हैं, मैंने बहुतों का दिल दुखाया है, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। सत्य यह है कि ईश्वर कभी शोर नहीं करता। उसका न्याय मौन में होता है। वह आपको तुरंत दंड न देकर अवसर देता है कि आप अपने कर्मों को सुधारें। पर यदि आप चेतावनी को नजरअंदाज करते रहे, तो जीवन के किसी मोड़ पर वह दुख एक बड़ी समस्या बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, मैंने तो सिर्फ मजाक में किसी को चोट पहुंचाई थी, तो ब्रह्मांड मुझे क्यों सजा देगा? सुनिए, ब्रह्मांड मजाक और गंभीरता का फर्क नहीं करता। वह केवल ऊर्जा देखता है। आपके शब्दों से निकली नकारात्मक ऊर्जा सामने वाले की आत्मा को चोट पहुंचाती है, और वह तरंग ऊर्जा के नियम से वापस आपके जीवन में लौट आती है। एक शिक्षक ने अपने छात्र का बार बार मजाक उड़ाया। छात्र चुप रहा, पर उसके भीतर गहरी हीन भावना बैठ गई। वर्षों बाद वही शिक्षक अपने परिवार में सम्मान खो बैठा, क्योंकि जो ऊर्जा उसने बोई थी वही घर में लौट आई। एक व्यापारी ने अपने कर्मचारी के साथ कठोरता दिखाई। कर्मचारी रो पड़ा। बाद में उस व्यापारी का व्यापार ठहर गया। उसने कहा, किस्मत खराब हो गई। पर असल में यह कर्म का परिणाम था। एक परिवार ने अपनी बहू के साथ अन्याय किया। बहू ने मौन में आंसू बहाए। वर्षों बाद वही परिवार आपसी झगड़ों में टूट गया, क्योंकि आंसू की शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं,
तो केवल उसकी आत्मा ही नहीं रोती, आपकी आत्मा भी रोती है। आप भले बाहर से मुस्कुराए, पर भीतर बेचैनी बनी रहती है। कभी आपने गौर किया होगा, कोई बुरा काम करने के बाद रात को नींद गहरी नहीं आती। यही आत्मा की पुकार है जो कह रही होती है, तुमने ईश्वर को आहत किया है, तो फिर उपाय क्या है? क्या हम हमेशा अपने पुराने कर्मों का बोझ उठाते रहें? नहीं। योगानंद जी कहते हैं, क्षमा ही आत्मा का सच्चा शुद्धिकरण है। अगर आपने किसी को दुख दिया है, तो सबसे पहले भीतर से स्वीकार करें, हाँ, मैंने गलती की है। फिर ईश्वर से प्रार्थना करें और जहां संभव हो उस व्यक्ति से क्षमा मांगें। सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप से ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती है, आंसू की तरह करुणा भी लौटती है, और यही आपको मुक्त करती है। जीवन में केवल दो ही मार्ग हैं, या तो आप दूसरों को दुख देंगे और उसी दुख को भोगेंगे, या आप प्रेम देंगे और उसी प्रेम को प्राप्त करेंगे। आज ही सोचिए, आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपका हर शब्द, हर विचार और हर कर्म आपके भाग्य का निर्माता है। प्रिय आत्माओं, याद रखिए, किसी को दुख देने से पहले रुकिए और सोचिए, क्या मैं अपनी ही आत्मा को आहत करने जा रहा हूं? अगर आप यह सोचकर रुक जाइए, तो समझिए कि आपने ईश्वर को पहचान लिया है। तो आइए, आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें, मैं अब किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से और अपने भावों से केवल प्रेम और करुणा बांटूंगा। यही जीवन का सूत्र है, यही आत्मा का सच्चा धर्म है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं प्रेम और करुणा का मार्ग चुनता हूं। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि और आत्माएं भी इस सत्य को जान सकें। और हां, जीवन के सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर शब्द आपके जीवन को दिशा देने वाला सूत्र है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।